हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 5। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शूशू एविडेंस ढूंढ रही होती है, तभी वहाँ जियांगशिंग आता है और कहता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? भाभी जी, सो सचमुच तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। शूशू घबराने लगती है तो तभी जियांगशिंग उसका हाथ पकड़कर क्लोज होने लगता है। शूशू कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। लेकिन जियांगशिंग उसे नहीं छोड़ता और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, क्या तुम मुझे फिर से छोड़ना चाहती हो? शूशू कहती है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, वो तुम हो जो मुझे खुद से प्यार करने के लिए फोर्स करती हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये सुन जियांगशिंग के आंखों से आंसू निकलते हैं। उसे गुस्से से देख रहा होता है और फिर बेड पर पटक कर कहता है कि चुप हो जाओ। शूशू कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और फिर सोचती है कि जियांगी के मरने के बाद मैं जियांगशिंग के पास गई और उसे शक होने नहीं दिया कि मेरी याददाश्त वापस आ गई और उसके करीब होने लगी एविडेंस ढूंढने के लिए ताकि मैं रिवेंज ले पाऊं। लेकिन उसे सब पता चल गया। जियांगशिंग कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो, सो मेरे साथ हॉनेस्ट रहो। ये कहते ही डॉक्टर शी को बुलाता है और कहता है कि इसे शांत करो। डॉक्टर शी आती है और साथ वो मेडिसिन भी लाती है जिसे लेने के बाद शूशू सब भूल जाएगी। ये बात शूशू जानती है, इसलिए वो मेडिसिन फेंक देती है और डॉक्टर शी से कहती है कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कार एक्सीडेंट को छुपाने के लिए जियांगशिंग का एक बहाना था, सही कहा ना? और जो मेडिसिन मैं लंबे समय से ले रही हूँ वो जियांगशिंग मुझे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। डॉक्टर शी कहती है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे कई ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एडवाइस दूंगी कि ओबीडेंट रहो, वरना तुम जियांगशिंग को जानती हो वो किस हद तक जा सकता है। ये सुन शूशू उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम जियांगशिंग को पसंद करती हो ना? कितने अफसोस की बात है कि तुमने उसके लिए कितना कुछ किया लेकिन वो फिर भी तुम्हारा ना हो सका। क्या तुम्हें आज तक वो सब कुछ मिला जो तुम चाहती हो? ये बात डॉक्टर शी के दिल पर लग जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। शूशू सोचती है कि तीर निशाने पर लग गया, अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में जब शूशू शावर लेकर बाहर आती है तो रूम में जियांगशिंग को देखकर शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जियांगशिंग उसके पास जाता है और ड्रेस देकर कहता है कि ये ड्रेस लो और रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। शूशू ड्रेस फेंक कर कहती है कि मुझे ये नहीं पहनना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तो जियांगशिंग कहता है कि भाभी जी, क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे तुम्हें पहनाऊं? ये सुन शूशू पीछे हटकर कहती है कि क्या तुम पागल हो? जियांगशिंग ड्रेस देकर चला जाता है। शूशू ना चाहते हुए भी वो ड्रेस पहन लेती है और सोचती है कि वो मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। तभी पीछे से जियांगशिंग आता है और जिप बंद करने लगता है तो शूशू कहती है कि बाहर निकलो, मुझे टच मत करो। लेकिन जियांगशिंग कहाँ मानने वाला, उसे जो करना है वो करके ही रहता है और शूशू से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम ओबीडेंट रहो और ये मत भूलो कि ग्रैंड माँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है वो अभी भी मेरे कब्जे में है। शूशू कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी भी ग्रैंड माँ है। तो जियांगशिंग कहता है कि वो मेरी ग्रैंड माँ नहीं हो सकती, वो सिर्फ जियांगी से प्यार करती थी, उन्होंने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। फिर शूशू के हेयर टच करते हुए कहता है कि तुमने अभी तक अपने बाल भी नहीं सुखाए हैं, बैठो, मुझे ये तुम्हारे लिए करने दो। ये कहते ही वो उसे बिठाता है और हेयर ड्राई करते हुए कहता है कि ये वही हेयर ड्रायर है जो जियांगी ने तुम्हें दिया था, उसे तुम्हारे हेयर ड्राई करना बहुत पसंद था, लेकिन ये अफसोस की बात है कि अब वो नहीं रहा। तो शूशू कहती है कि जियांगशिंग बस अब बहुत हो गया, क्या मुझे उकसाने में तुम्हें मजा आता है? जियांगशिंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा ये सब छोड़ो शूशू, क्या तुम उस सरप्राइज के बारे में क्यूरियस नहीं हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया? शूशू पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जियांगशिंग कोई जवाब नहीं देता और उसे प्यार से देखकर हंस रहा होता है। जियांगशिंग शूशू को सेमेट्री ले आता है। वो जियांगी की ग्रेव के सामने शूशू को प्रपोज करने वाला है। वो शूशू को जियांगी के ग्रेव के पास ले जाता है तो शूशू पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तभी जियांगशिंग घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करता है कि शूशू मैरी मी। इस घटिया हरकत पर शूशू उसे थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि पागल हो गए हो तुम, ऐसी घटिया हरकत करना बंद कर दो, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तभी जियांगी उसे जबरदस्ती रिंग पहना कर कहता है कि ये वो सरप्राइज है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है,
क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने अपने बड़े भाई को हमारी शादी का गवाह बनाया है। शुशु जाने की कोशिश करती है पर जियांगशिंग नहीं छोड़ता और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं, तुम सिर्फ मेरी वाइफ बनोगी। सो मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए जियांगी के पास रहने की इजाजत देता हूँ। अब वो कभी वापस नहीं आ सकता, सो हमारे पास अभी भी बहुत समय है। ये कहते ही वो उसके क्लोज होता है। वहीं डॉक्टर शी ये सब देख रही होती है और मन ही मन रो रही होती है। शुशु जियांगशिंग को खुद से दूर करती है। जियांगशिंग जा रहा होता है तभी डॉक्टर शी को वहाँ देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। डॉक्टर शी कहती है कि मैंने हमेशा सोचा था कि तुमने जियांगी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया, लेकिन मैं गलत थी। ये सिर्फ शुशु को पाने के लिए था, है ना? जियांगशिंग कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर शी कहती है तो फिर मेरा क्या तुमने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया सिर्फ शुशु को पाने के लिए? जियांगशिंग कहता है कि मैंने कभी तुमसे कोई वादा किया ही नहीं, तुम्हें अपनी पोजीशन समझनी चाहिए थी। ये बोलकर वो चला जाता है। उसकी बातों से डॉक्टर शी हट होती है। वहीं शुशु जियांगी की याद में रो रही होती है और रिंग निकाल कर फेंक कर कहती है कि जियांगी, मैं तुम्हारा रिवेंज लेकर ही रहूंगी। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद शुशु वापस जा रही होती है तभी एक लड़का आता है और शुशु के आईज क्लोज करके कहता है कि उदास मत हो, ये और कोई नहीं जियांगी होता है। जियांगी मरा नहीं था, सिर्फ जियांगशी को दिखाने के लिए उसने ये सब ड्रामा किया। उसकी आवाज सुनकर शुशु समझ जाती है और पूछती है कि जियांगी, ये तुम हो? जियांगी उसके क्लोज जाता है और उसके आंखों से अपना हाथ हटाकर कहता है कि सॉरी शुशु, मुझे आने में देर हो गई। शुशु गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। उसे हक करके रोने लगती है और कहती है कि मैं जानती थी तुम ठीक हो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। शुशु डॉक्टर शी को भड़काने लगती है ताकि वो जियांगशिंग से नफरत करने लगे, पर डॉक्टर शी उसकी बातों पर नहीं आती और उसके मुंह पर पानी फेंककर कहती है कि हम राइवल्स हैं, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझे अपनी तरफ कर लोगी? शुशु कहती है कि वो तुम्हें अपने मकसद के लिए यूज कर रहा है, क्या तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? डॉक्टर शी कहती है कि भले ही वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं फिर भी उसे धोखा नहीं दूंगी। तभी जियांगशिंग आता है और डॉक्टर शी को जाने का कहता है। उसके जाने के बाद वो शुशु से कहता है कि अब तुम क्या खिचड़ी पका रही हो, लेकिन जो भी सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। शुशु उसकी तरफ नहीं देख रही होती तो जियांगी उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहता है कि अगर तुम हर्ट नहीं होना चाहती तो बस ओबीडिएंट रहो। शुशु उसका हाथ खुद से दूर करती है तो जियांगशिंग कहता है कि ग्रैंडमा अभी भी नीचे है, तुम शायद ये नहीं चाहोगी कि वो अपसेट हो। ये सुन शुशु उसे गुस्से से घूरने लगती है और कहती है कि तुम अभी जाओ, मैं थोड़ी देर बाद उनसे मिलने आऊंगी। जियांगशिंग कहता है कि ये बात याद रखना, अब तुम मेरी फियांसे हो। शुशु जियांगशिंग के साथ ग्रैंडमा से मिलने आती है। उसका मुरझाया चेहरा देखकर ग्रैंडमा पूछती है कि शुशु तुम ठीक तो हो ना? शुशु कहती है कि मैं ठीक हूँ ग्रैंडमा, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ग्रैंडमा जियांगशिंग को गुस्से से देख रही होती है और कहती है कि तुम इंसान नहीं एक शैतान हो, तुम्हारे बड़े भाई के जाते ही तुमने अपनी भाभी को ही छीन लिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जियांगशिंग कहता है कि आपने बचपन से ही हमेशा जियांगी को पसंद किया, इनहेरिटेंस राइट और कंपनी भी उसके नाम कर दिया, यहाँ तक कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो भी उसके हवाले कर दिया। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं, तुम एक अनफेलियल बेटे हो। जियांगशिंग कहता है कि क्या आप शुशु से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी जियांगी मर गया है। ये कहते ही वो शुशु को अपने क्लोज करके कहता है कि शुशु और मेरी शादी होने के बाद भी वो हमेशा आपकी सबसे प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ही रहेगी। ये बात सुन ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगती है। शुशु जियांगशिंग से कहती है कि बस बहुत हो गया और ग्रैंडमा से कहती है कि आप ठीक है ना, गहरी सांसें लें। फिर जियांगशिंग से कहती है कि प्लीज ग्रैंडमा को परेशान करना बंद करो, मैंने पहले ही जियांगी को खो दिया है, अब मैं किसी दूसरे पर्सन को नहीं खोना चाहती जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो जियांगशिंग कहता है कि ठीक है फिर हम कल ही शादी करेंगे, चलो अब शादी की शॉपिंग करने चलते हैं। ये कहते ही वो उसे खींच कर ले जाता है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।